जो है ही नहीं वो बोले जा रहे हो, जिसका कोई संबंध नहीं है, जिसका कहीं से कहीं तक कोई और छोर नहीं है, वो झूठी बातें बोलते हैं। सोचिए दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं। एक बात बताना, आज तक पति से झूठ नहीं बोला, ईमानदारी से 7 जन्मों की कसमें खाई हैं, फेरे लिए हैं, पूरा सच बोलते हैं। कैसा प्रेम। पति ने आज तक पत्नी से झूठ नहीं बोला। एक तो ऐसा रामलाल था, मेरी भैयावती कर रहा था, पैर दबा रहा था मेरे, इतने पत्नी का फोन आया, कहाँ हो। अब पत्नी का पहला शब्द तो हेलो हाय तो होता नहीं, पहला शब्द तो यही होता है, काव 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 काव, इसके अलावा क्या होता है दिन भर सुबह से शाम, काव 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 काव। तो उसने कहा कि बस निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ। अरे मैं देख रहा हूँ पैर मेरे दबा रहा है, बोल रहा रास्ते में मोबाइल पे। बोले रास्ते में हो। मैंने देखा, बोले मरने दो ना। हाँ मैं भैयावती का। तो मैंने कहा तू सच क्यों नहीं बोल रहा कि भैयावती। अरे माथा फोड़ेगी, मैं आपके तो पैर दबा जाऊंगा, मेरा सिर फूटेगा घर जा करके। अरे तो मैंने कहा कि सच क्यों नहीं बोला, बकने दो। बोले बस पहुंच गया, आधे रास्ते में आ गया, आधे रास्ते में आ गया। फिर आया फोन, काव काव की सिवा क्या है। बोले बस भिलाड़ पहुंच गया। अरे मैंने कहा भिलाड़। अब पत्नी भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, वो भी शेर पे सवा शेर थी। उसने कहा सही बताओ कहाँ हो, झूठ मत बोलो। तो बोले गाड़ी चला रहा हूं। तो बोले हार्न बजा के बता। पत्नी भी काकी रही होगी, ऐसी वैसी थोड़ी रही होगी। हार्न बजा के बता। अब मालूम है उस पट्टे को मेरे सामने मुंह से पौ करना पड़ा। सांच जवाहर खोल, किन बातों पे झूठ बोल रहे हो, विचार करिए। सच बोलो मेरे भाई, सच। बड़ी आफत है जिन बातों का जीवन में कोई औचित्य नहीं, कोई महत्व नहीं है, उन पे हम झूठ बोले जाते हैं। ऐसी आदत पड़ गई है झूठ की, उद्देश्य विहीन भी झूठ हुआ करता है, जिससे कुछ लेना देना नहीं होता है। ये झूठ बोलने के संस्कार आत्मघाती संस्कार हैं। आज तुम अपने लिए झूठ बोल रहे, कल तुम्हारे लिए भी कोई और झूठ बोले। सांच जवाहर रखो, सत्य बोलो। एक बच्चा था ना, इतना झूठ क्यों बोलता है आदमी, कभी सोचा विचार किया? झूठ बोलने की आदत कैसे लग गई हमको? क्योंकि इस दुनिया ने झूठ का सम्मान किया है और सत्य को प्रताड़ित किया है। कहा जाता है ना कि सच बोलो तो फिर प्रताड़ित होते हैं, सच को सजा मिलती है, झूठ को तो वाह वाह मिल जाती है क्षणिक। सत्य को सम्मान नहीं मिला करता है, सत्य अपमानित हुआ करता है, सत्य को सूली पे चढ़ाया जाता है, सत्य को दंड मिला करता है। आदमी झूठ बोलना सीख जाता है। यदि इस दुनिया में सच का सम्मान होता ना, तो सारी दुनिया सत्य की भीड़ लग गई होती सत्यवादियों की इस धरती पर। लेकिन दुनिया में झूठ का सम्मान होता है। जितनी लाग लपेट मिर्च मसाला करो, उतना ज्यादा सम्मान मिला करता है। ध्यान रखना, सच का सम्मान करना सीखो। एक पिता मेरे पास आया रोते रोते, बोला महाराज आज मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा सुबह सुबह दुखी हो, ऐसा क्या हो गया भाई? बोले टूट गया मैंने कहा क्यों टूट गया? बोले मैंने बड़ी लाड़ प्यार से अपने बच्चे को पाला है। आज वो ज्यादा बड़ा नहीं, 11 साल का है। तो मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया उस बच्चे ने? बोले महाराज आज लगता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। क्या हो गया? आज मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ बोला, टूट गया मैंने सोचा था कि इसे सत्यवादी बनाऊंगा, ये सच बोलेगा, मैं इसे धनपति नहीं बनाऊंगा, इसे पूंजीपति नहीं बनाऊंगा, मैं इसे सत्यवादी बनाऊंगा। सत्यवादी तो वो होते धन के साथ रहे, वो ही सत्यवादी नहीं होते हैं। अरे हरिश्चंद्र अपने राजपाट को छोड़ दे, वो भी सत्यवादी हुआ करते हैं। मैंने सोचा था मेरा बेटा आदर्श बने, लोगों के लिए प्रेरणा बने, मेरे लिए गर्व बने, लेकिन आज मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ बोला, टूट गया मैंने कहा चिंता मत करो, बच्चे को मेरे पास भेजना। उसे लेकर के आए, मैंने कहा तुम बाहर जाओ,
मैं बच्चे से बात करता हूँ, 11 साल का बच्चा। मैंने कहा बेटा तुमने आज पापा से झूठ बोला? नजरें झुका ली। मैंने कहा घबराओ नहीं, डरो नहीं, झूठ बोला? बोले हाँ गुरुदेव मैंने झूठ बोला। मैंने कहा क्यों झूठ बोला? बोले मैं स्कूल गया, टीचर ने होमवर्क दिया और कहा कि जो जो लोग होमवर्क करके नहीं आए, जो बच्चे, वो खड़े हो जाएं। मैं खड़ा हो गया, मेरे हाथ में 2 रूल मारे गए, होमवर्क क्यों नहीं किया। मेरे बाजू में मेरा दोस्त बैठा था, उसने भी होमवर्क नहीं किया था, वो खड़ा नहीं हुआ, उसे मार नहीं पड़ी। तो मेरे मन में आया कि सच बोलने से मार पड़ती है, मुझे भी उसकी तरह झूठ बोलना चाहिए। मुझे खड़ा नहीं होना था, मैं बच जाता। जब मैं घर लौट कर आया तो मैंने अपने पापा से छिपा लिया कि मुझे मार पड़ी, मैंने होमवर्क नहीं किया। मुझे ये लगा कि वहाँ रहा तो टीचर ने मारा, यहाँ मुझे पापा से मार पड़ेगी, इसलिए मैंने झूठ बोला। लेकिन क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य कि टीचर का घर में फोन आ गया कि तुम्हारे बच्चे ने झूठ बोला, सच आज तुम्हारे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, इसलिए उसको मार पड़ी। तो मैंने कहा तुमने पापा से क्यों छुपाया? बोले फिर पापा भी मुझे मारते। मैंने उसके पिता को बुलाया और मैंने कहा देखो इस बच्चे ने झूठ नहीं बोला, इस बच्चे ने भय के कारण झूठ बोला। ध्यान रखना, हम लोग झूठ बोलते हैं, उसका दंड देते हैं, लेकिन कारण नहीं समझा करते हैं। काश कारण को समझ लें तो बच्चे सत्य से भयभीत नहीं होंगे। मैंने कहा जाओ उसके पिता को, इस बच्चे ने मुझसे सच बोला, आज इसको गिफ्ट दिला करके लाओ। होमवर्क नहीं किया उसकी डांट जरूर देना, लेकिन सच बोला इसका सम्मान जरूर। सच का सम्मान तो करो, सच को प्रताड़ित करोगे तो बच्चे सच कैसे बोलेंगे? फिर तो वो झूठ ही बोलने की आदत पड़ जाएगी, जैसी अपन लोगों की पड़ गई ना, डर से, मम्मी के डर से झूठ, पापा के डर से झूठ, स्कूल के डर से झूठ, सम्मान के अपमान के डर से झूठ, बेइज्जती ना हो जाए झूठ बोल दो। ध्यान रखना, लेकिन जब वो पकड़ी जाती है ना झूठ, तो एक बात याद रखना, उस समय झूठ की सजा मिले या ना मिले, आदमी नजरों से गिर जाया करता है, और जब नजरों से गिरता है वो फिर कभी उठा। सच बोलिए, ध्यान रखना, सूली पर चलकर भी सत्य मिले तो चढ़ जाना, और सिंहासन पर बैठकर भी झूठ मिले तो सिंहासन को ठुकरा देना चाहिए। ध्यान, सच बोलो, क्या होगा? बच्चों से भी कहूंगा, दंड से मत डरो, भय से भयभीत होकर झूठ मत बोलो, जो सच है वो सच है। झूठ बोलने की आदत मिटा। आज उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले। सत्य, ये तो हो गई वचनों की बात। अब आते हैं धर्म की बात। हमारा धर्म बोलने कोई सच नहीं बोलता। जो आदमी सच बोलता है वो सत्यवादी हो, ऐसा महावीर नहीं कहते हैं। ध्यान रखना, यहां बोलने को सत्य नहीं बोला है। आप एक चालाकी करते हैं, मौन हो जाते हैं, है ना? झूठ तो बोलना नहीं है, सच बोला नहीं जा रहा, हम तो चुप थे, हम तो कुछ बोले ही नहीं। बोले नहीं तो इसका मतलब क्या, डर तो रहे हो ना, बोलना तो झूठ ही चाह रहे हो, पलड़ा तो तुम्हारा झूठ की तरफ ही झुका है। हम बोले नहीं कुछ, हम चुपचाप सुनते रहे। क्या सुनते रहे? जब सत्य मालूम था तो बोले क्यों नहीं? ध्यान रखना, नहीं बोलना, कोई नहीं बोल रहा है, कोई मौन ले रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी कि सत्य धर्म उसके अंदर आ गया। यदि नहीं बोलने से सत्य धर्म आता है तो पेड़ पौधे तो कभी नहीं बोलते, उनको तो कब का सत्य धर्म प्रकट हो जाता, वह तो मोक्ष चले जाते। ध्यान रखना, सत्य धर्म को पाल के निर्वाण को प्राप्त कर। नहीं बोलने का मतलब तुम सच्चे हो ऐसा नहीं है। कभी कभी हम नहीं बोलते, लेकिन बोलते कुछ नहीं, जानते तो सब हैं। ध्यान रखना, सत्य को बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, सत्य को जानना बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। सत्य को जानो, सत्य को समझो। नहीं बोल रहे तो क्या हुआ? अंदर से तो वही चल रही है धार, काट दो, कर दो बर्बाद। हम बोलेंगे नहीं, हम चुप रहेंगे, तू कर देना। अच्छा, ध्यान रख, बड़ा सूक्ष्म है ये सत्य धर्म। भगवान ने कहा सत्य धर्म की साधना के लिए या तो बोलो ही मत,
है ना, मत बोल। मौन, बोलना पड़े तो कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। ऐसा सच मत बोलना जो कठिन हो, कठोर हो। ध्यान रखना, कठोर सच भी झूठ की ही गिनती में आएगा। ऐसा सच मत बोलना किसी के प्राण संकट में पड़ जाए, ऐसा सच मत बोलना किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। बोले नहीं, ऐसा सच भी झूठी है जो किसी की हत्या में कारण बन रहा है, किसी को फांसी मिल रही है, किसी का जीवन बर्बाद हो रहा। ऐसा सच मत बोलना, चुप रह जाना। ध्यान रखना, सत्य का अर्थ बोलना जरूरी नहीं है, सत्य को जानना जरूरी है। समझो सत्य, सत्य तो सत्य है। बोलो मत, बोलो तो कैसा बोलो, भाषा समिति, कैसा, हित मित प्रिय बोलो। तुम्हारा कहते हैं ना लोग, सच कड़वा होता है, हम बोलते नहीं है। एक आदमी से पूछा, क्यों रे, एक किसान से कि बताओ मिर्ची कब लगती है? तो मालूम है किसान ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उसने मौसम नहीं बताया, वातावरण नहीं बताया। बोले भाई किसान बता मिर्ची कब लगती है? बोले जब सच बोलो तब मिर्ची लगती है। ध्यान रखना, सच बोला कि मिर्ची लगी। वो खेत की मिर्ची की बात नहीं कर रहा था, वो दिमाग की मिर्ची की बात कर रहा था कि सच बोला कि मिर्ची तो कभी भी लग जाती, रात में, दिन में, दोपहर में, उठते बैठते जागते चलते फिरते, एक बार सच बोलो लगी मिर्ची। ध्यान रखना, लोग कहते हैं सच तीखा होता है, लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है। सच कड़वा नहीं होता, हमारा प्रस्तुतिकरण उसे कड़वा बना दिया करता है। सच तो मीठा है, सच तो मधुर है। गाय का दूध बड़ा मीठा होता है, बड़ा मधुर होता है, उसमें माधुर्य हुआ करता है। लेकिन एक बात मालूम है, यदि तुमको बुखार है और मुंह कड़वा है तो बताओ मुंह कड़वा है या दूध कड़वा है? बोलिए, क्या खराब है, दूध खराब है या तुम्हारा मुंह खराब है? मुंह खराब है ना। कड़वे मुंह में शक्कर भी घोल घोल करके दूध पिलाओ तो भी कैसा लगता है, कड़वा लगा करता है। एक बात याद रखना, जो दूध है वह तो मधुरता से भरा है, लेकिन मुंह कड़वा है तो दूध भी कड़वा लगता है। सत्य तो मधुरता से भरा है, ध्यान रखना, लेकिन मन कड़वा है तो सत्य भी कड़वा लगता।